हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ वर्षा और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर आपने अभी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आप मेरे इस चैनल पर काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट देख सकते हैं होम डेकोर से रिलेटेड। मैं इजी और बजट के अंदर ट्राई करती हूँ कि DIY बनाकर आप सभी लोगों के साथ शेयर कर सकूँ और होपफुली ये DIY आपको पसंद भी आएंगे। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने पिछले मंडे जो अपना बालकनी डेकोर का वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर किया था, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। आप सभी लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उस पर बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए हैं, उनके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आज का वीडियो भी बालकनी डेकोर से या होम डेकोर रिलेटेड ही है। आप इसे बालकनी डेकोर पार्ट 2 की तरह भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जितने भी DIY बनाए हैं, आप उन सभी DIYs को 30 रुपये से भी कम में अपने घर पे बना सकते हैं। ये सभी DIY में मैंने यूज़ किया है वॉल पुट्टी का। तो मैं लेकर आई ही थी 2 kg वॉल पुट्टी 120 रुपीज़ में, और इसमें इन चारों DIY में मैंने यूज़ की है सिर्फ 1.5 kg। तो 90 रुपीज़ की पुट्टी लगी है मुझे सिर्फ ये चारों DIYs को बनाने में। और फ्रेंड्स, वॉल पुट्टी से मैंने फर्स्ट टाइम इतने सारे DIY बनाए हैं और आप यकीन मानिए इससे काम करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। वॉल पुट्टी का पाउडर आप एक डो की तरह इजीली नीट कर सकते हैं, उससे छोटी छोटी डिटेलिंग भी बहुत ही इजीली हो जाती हैं, जैसे कि हम एयर ड्राई क्ले वगैरह से करते हैं। ये POP पाउडर की तरह नहीं होता है कि बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है। ये बहुत ही स्मूथली होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, अच्छी तरीके से नीट हो जाता है और आप इससे कोई भी शेप बहुत ही इजीली कट कर सकते हैं। डिटेलिंग इससे बहुत ही इजीली हो जाती है। तो आई होप कि आज के ये बहुत ही ब्यूटीफुल से कलरफुल चारों DIY आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले हम बनाएंगे ये हार्ट शेप का क्यूट वॉल हैंगिंग डेकोर, जिसके लिए हम नीड कर लेंगे वॉल पुट्टी को। तो यहाँ पर देखिए एक कंटेनर में मैंने डाला है ये वॉल पुट्टी का पाउडर, और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे नीड कर लेना है। वॉल पुट्टी के पाउडर को नीड करना बहुत ही ईजी है। हमें इसे उसी तरीके से बनाना है जैसे कि हम रोटी वगैरह का आटा बनाते हैं। तो अगर इसमें आपसे थोड़ा ज़्यादा पानी भी डल जाए तो आप इसमें थोड़ा और पाउडर डालकर इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर वॉल पुट्टी का एक परफेक्ट डो बनकर रेडी हो चुका है। अब हम लेंगे एक प्लास्टिक शीट और इसके बीच में रखते हुए हम इसे रोल कर लेंगे। इसे रोल करते टाइम आप ध्यान रखिए कि इसकी एजेस को हमें इवन रखना है। आप इसे इवनली रोल कर लें, जिससे कि जब हम इसके ऊपर कोई भी शेप कट करेंगे तो वो अच्छी तरीके से फिनिशिंग में भी दिखेगा और ड्राई भी सभी जगह से अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम बना रहे हैं हट वॉल हैंगिंग डेकोर। तो इस रोल किए हुए वॉल पुट्टी के ऊपर हम कट कर लेंगे हट का कटआउट। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इसके ऊपर कोई भी डिजाइन बहुत ही इजीली कट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने हट का ये कटआउट इसके ऊपर निकाल लिया है। हट के इस कटआउट को निकाल लेने के बाद इसकी एजेस को हम गीली फिंगर से थोड़ा और स्मूथ कर लेंगे, जिससे कि इसमें थोड़ी और फिनिशिंग आ जाएगी। अब यहाँ पर इसके ऊपर की ओर और नीचे की ओर मैंने होल कर लिए हैं, जिससे कि हम इसे हैंग कर पाएंगे। इसमें ये होल करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ी और डिटेलिंग कर लेंगे, जैसे कि हम एयर ड्राई क्ले से करते हैं उसी तरीके से आप इसके ऊपर डिटेलिंग बहुत ही ईजी वे में कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके ऊपर ये ट्री बना दिया है छोटा सा, और इसके ऊपर 2 आउल बना दिए हैं और छोटी छोटी लीव्स बनाते हुए इसके ऊपर ये क्यूट सी डिटेलिंग कर ली है। फ्रेंड्स, आप इसके ऊपर डिटेलिंग सेम उसी वे में कर सकती हैं जैसे कि हम एयर ड्राई क्ले से किसी भी सरफेस के ऊपर डिटेलिंग करते हैं। एयर ड्राई क्ले एक तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती हैं, हमेशा घर पे अवेलेबल भी नहीं होती हैं। तो आप इस तरीके की डिटेलिंग को वॉल पुट्टी से इजीली कर सकती हैं। वॉल पुट्टी बहुत ही चीप होती हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होती हैं। तो आई होप कि आज के वॉल पुट्टी के ये सभी अफोर्डेबल DIY आइडियाज़ आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी डिटेलिंग करने के बाद अब हमने इसे ड्राई होने के लिए
लिए रख दिया है। ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है। अब इसके सरफेस को हम सैंड पेपर से थोड़ा सा स्मूथ कर लेंगे, जिससे कि इसके ऊपर कोई भी अनइवननेस होगी तो वो अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगी। अब हम इस वॉल हैंगिंग को बहुत ही ज़्यादा कलरफुल बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बेस कोट के ऊपर लगा रहे हैं टील ब्लू कलर। यहाँ पर जो हमने ट्री बनाया है और ये आउल बनाए हैं, इनको छोड़ते हुए जो भी स्पेस बची है उसके ऊपर मैं ये ब्यूटीफुल सा टील ब्लू कलर कर रही हूँ। और बाद में जो ये ट्री है आउल से, इन्हें मैंने बहुत ही कलरफुल कलर से पेंट कर दिया है, जिससे कि ये वॉल हैंगिंग डेकोर बहुत ही ज़्यादा कलरफुल, वाइब्रेंट और क्यूट लगेगा। फ्रेंड्स, इन सभी वॉल हैंगिंग डेकोर में आज के जो ये सभी डीआईवाई हैं, इसमें डिटेलिंग आप टोटली अपने अकॉर्डिंग कर सकती हैं। इनके कलर कॉम्बिनेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकती हैं। और इन सभी डीआईवाई डेकोर को आप अपने बच्चों के रूम को डेकोरेट करने के लिए भी लगा सकती हैं, और इन्हें बनाने में भी अपने बच्चों की हेल्प भी ले सकती हैं। उन्हें भी इस तरीके की क्यूट और कलरफुल पेंटिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग छोटी छोटी डिटेलिंग और कर सकती हैं। जैसे कि नीचे की ओर मैंने एक डोर बना दिया है, थोड़ा सा ये ब्रिक वॉल का पैटर्न दे दिया है, और इन छोटी छोटी डिटेलिंग से ये वॉल डेकोर और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। तो देखिए, हमारे इस क्यूट से वॉल हैंगिंग डेकोर की पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। इसके नीचे जो हमने हैंग करने के लिए 3 पीसेस बनाए थे हार्ट और राउंड शेप के, इसे भी मैंने कुछ इस कलर से पेंट कर लिया है। और इसके नीचे हैंग करने के लिए मैं ले रही हूँ ये ब्यूटीफुल सी जूट थ्रेड की लेस, और इसकी हेल्प से इन तीनों को मैंने इन होल में इसे हैंग कर दिया है। और रेडी है हमारा एक क्यूट सा कलरफुल वॉल हैंगिंग डेकोर। फ्रेंड्स, अब हम बनाएंगे ये बहुत स्टाइलिश और ट्रेंडी बेल्स। इस तरीके की टेराकोटा बेल्स अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। अगेन हमने इसे बहुत ही बजट में बनाया है वॉल पुट्टी के साथ। तो इसे बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक बॉटल। ये बॉटल मेरे एक्रेलिक पेंट की है। आप यहाँ पर कोई भी बॉटल ले सकती हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इस बॉटल को मैंने रैप कर लिया है प्लास्टिक शीट के साथ। अब हम अगेन रोल कर लेंगे हमारी वॉल पुट्टी का डो को। तो मैंने वॉल पुट्टी का डो बनाते हुए जैसा कि हमने पहले उसे रोल किया था, उसी तरीके से रोल कर लिया है। और इस वॉल पुट्टी की लेयर को हम लगा लेंगे हमारी प्लास्टिक शीट से रैप की हुई बॉटल के ऊपर। तो इस तरीके से आप इस वॉल पुट्टी के लेयर को बहुत ही इजीली किसी भी सरफेस के ऊपर स्टिक कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, इसे उठाते हुए मैंने इसे इस बॉटल के ऊपर रख दिया है, और नीचे से इसकी एजेस को इवन कर लिया है। वॉल पुट्टी की इस लेयर को बॉटल के ऊपर लगा लेने के बाद हम गीली फिंगर से इसकी एजेस को अच्छी तरीके से स्मूथ कर लेंगे। जो भी अनइवननेस है इसकी बाउंड्रीज की, उसे हमें अच्छी तरीके से मर्ज कर लेना है उसे, और इसे एक फिनिशिंग लुक दे देना है। अब इसके ऊपर की ओर और नीचे की ओर मैंने ये होल्स कर दिए हैं, जिससे कि हम इसे हैंग कर पाएंगे और इससे एक बेल का ये लुक मिलेगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसे एज ए प्लांटर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी इस तरीके के प्लांटर बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ इस तरीके से ये 2 बेल्स बनाई हैं और इसे ड्राई होने के लिए रख दिया है। ड्राई होने के बाद ये बॉटल में से बहुत ही इजीली निकल जाती हैं। अब इनके एजेस को स्मूथ करने के लिए मैं ले रही हूँ सैंड पेपर, और सैंड पेपर से इसे रब कर दिया है मैंने हल्के हाथों से। अब हम इसे पेंट कर लेंगे। तो इसे पेंट करने के लिए मैंने बीच में मास्किंग टेप लगा दी है, और इन्हें 2 सॉलिड कलर से पेंट किया है। एक के ऊपर मैं कर रही हूँ ये ब्लू कलर, और दूसरे को पेंट किया है मैंने डार्क रेड कलर से। दोनों बेल्स पर ये कलर कर लेने के बाद मैंने इसके ऊपर से मास्किंग टेप निकाल ली है। और अगर कोई भी एजेस इसकी इवन नहीं हो तो आप ब्रश की हेल्प से इसे इवन कर लीजिए। अब ये जो वाइट पोर्शन रह गया है वॉल पुट्टी वाला, इसके ऊपर मैंने ब्लैक एक्रेलिक पेंट से ये छोटी छोटी डिटेलिंग कर ली है, ज्योमेट्रिकल ये पैटर्न्स बना लिए हैं। इस तरीके के पैटर्न एक बहुत टच देते हैं किसी भी डेकोर को, और अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लासिक भी लगते हैं।
तो हमारी दोनों बेल्स की ये पेंटिंग अब कंप्लीट हो चुकी हैं और देखिए फ्रेंड्स ये कितने ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आप इन्हें बेल्स में भी यूज़ कर सकती हैं और प्लांटर में भी ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। अब हम इन्हें बेल्स के वे में ही बना रहे हैं फिलहाल अभी तो यहाँ पर सबसे पहले हमने जो ये होल्स किए हैं इसमें मैं हैंग कर रही हूँ टेसल्स को। तो टेसल्स मैंने बना लिए हैं। मेरे पास कुछ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड रखा हुआ था, तो जो हमने ये सॉलिड कलर किए हैं उसी के कलर कॉम्बिनेशंस को ध्यान में रखते हुए इन दोनों बेल्स के लिए मैंने ये टेसल्स बना लिए हैं और ऊपर की ओर मैंने लगा लिया है ये वुडन बीड और इन टेसल्स को इसके नीचे हैंग कर दिया है। तो हमारे सभी टेसल्स देखिए हैंग हो चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं। अब इसके बीच में हैंग करने के लिए मैंने ली है फेल्ड शीट और इसकी मैं कट कर लूँगी बर्ड। तो यहाँ पर मैंने अगेन ब्लू कलर और ये डार्क ब्राउन कलर की फेल्ड शीट ली है और इसके ऊपर ये बर्ड का कटआउट निकाल लिया है। अगर आपके पास फेल्ड शीट अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर कार्डबोर्ड का भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से ये बर्ड्स के कटआउट निकाल लिए हैं जिसे हम हमारे जो हमने बेल्स बनाई हैं उसके नीचे की ओर इसे हैंग करेंगे। बर्ड्स के कटआउट को निकाल लेने के पास मेरे पास ये इस तरीके के घुंघरू रखे हुए थे जिसे मैं हैंग कर रही हूँ जूट थ्रेड के साथ। जूट थ्रेड के साथ इन्हें हैंग कर लेने के बाद हमने जो ये बर्ड्स बनाई हैं उसे हम इसके ऊपर स्टिक कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरीके के घुंघरू अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर कोई भी रेडीमेड मेटल्स या फिर प्लास्टिक की जो बेल्स आती हैं उसे भी इसके नीचे हैंग कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर इसलिए घुंघरू लगाए हैं ताकि जब हम इसे बालकनी में हैंग करेंगे और जब ये हवा से मूव होंगे तो इसमें बहुत ही अच्छी ये आवाज़ निकल कर आएगी। तो यहाँ पर देखिए घुंघरुओं को नीचे हैंग करने के बाद मैंने ऊपर की ओर इन बर्ड्स को इसके ऊपर स्टिक कर दिया है। अब इस जूट थ्रेड को मैंने थोड़ा लंबा रखा है ताकि हमने जो इस बेल्स में ये होल बनाया है इसे इसके अंदर से पास करते हुए इसके अंदर की ओर एक नॉट लगा दी है और ऊपर की ओर भी एक नॉट लगाते हुए इस बेल को कंप्लीट कर लिया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बेल का फाइनल लुक है। इसी तरीके से मैंने रेड वाली बेल को भी कंप्लीट कर लिया है और ये दिखने में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी और ब्यूटीफुल लग रही है। आई होप कि इस ट्रेंडी और क्लासिक बेल का ये DIY आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट हम बनाएंगे बहुत ही क्यूट सा ब्यूटीफुल सा प्लांटर और इसे मैंने बनाया है एक वेस्ट प्लास्टिक बॉटल के ऊपर। और आप इस तरीके के प्लांटर बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने देखिए कि ये प्लास्टिक बॉटल ली है। आपके पास यहाँ पर कोई भी प्लास्टिक बॉटल अवेलेबल हो तो आप उसका यहाँ पर यूज़ कर सकती हैं। जितनी आपको इसकी लंबाई रखनी है उसे रखते हुए सबसे पहले आप इसे कट कर लीजिए। प्लास्टिक बॉटल को कट कर लेने के बाद अब हम अगेन बना लेंगे वॉल पुट्टी का डो और वॉल पुट्टी के डो को हम कट कर लेंगे और उसकी लेयर को हमें इस प्लास्टिक बॉटल के ऊपर लगा लेना है। इस प्लास्टिक बॉटल के पीछे की ओर मैंने एक होल भी कर दिया है ताकि हम इस प्लांटर को कहीं पे हैंग भी कर सकते हैं। अब इस वॉल पुट्टी की लेयर को हमें इस प्लास्टिक बॉटल के ऊपर लगा लेना है और इसे जहाँ पर भी कोई भी गैप रह गई है वहाँ पर वॉल पुट्टी के लेयर को लगाते हुए इसकी एजेस को हमें आपस में मर्ज कर लेना है और इसे एक फिनिशिंग लुक दे देना है। अब यहाँ पर देखिए इसे ड्राई होने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। मेरे पास थोड़ा सा वॉल पुट्टी का और डो बच गया था तो मैंने इसके ऊपर ये छोटी सी बर्ड्स बना ली हैं। इसे ड्राई होने के बाद अगेन हम इसे सैंड पेपर से रब कर लेंगे और इसे स्मूथ कर लेंगे। अब हम इसे पेंट कर लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी कलर से इसे पेंट कर सकती हैं। इस तरीके के प्लांटर्स बनाने में इजी भी होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे पेंट करने के लिए मैंने बहुत ही ब्राइट कलर्स यहाँ पर चूज़ किए हैं। इसके बेस कोट पर मैं कर रही हूँ गोल्डन येलो कलर और इसकी बर्ड्स को भी मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर से पेंट करते हुए इसके ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स की और डिटेलिंग कर ली है। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने पास रखे हुए वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स और कंटेनर्स के ऊपर वॉल पुट्टी के लेयर लगाकर उन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल से प्लांटर्स में कन्वर्ट कर सकती हैं। ये बहुत ही इजी और अफोर्डेबल वे है प्लांटर्स को बनाने का। आई होप कि ये इजी पीजी DIY आपको पसंद आएगा।
फ्रेंड्स अब हम बनाएंगे हमारा आज का लास्ट और फोर्थ DIY, जो कि है ये बहुत ही कलरफुल और प्रीटी सा इंसेंस स्टिक होल्डर। आप इस तरीके की ट्रे को डिफरेंट डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकती हैं। आप इसे अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखते हुए अपने निकनेक आइटम्स जैसे कि रिंग्स, ब्रेसलेट इसमें अरेंज कर सकती हैं। इसे एज ए कैंडल होल्डर बना सकती हैं, या फिर आप इसे इंसेंस स्टिक होल्डर बना सकती हैं जिसे आप अपनी बालकनी में रख सकती हैं या फिर अपने मंदिर एरिया में भी रख सकती हैं। तो इसे बनाने के लिए अगेन मैंने वॉल पुट्टी के डो को रोल कर लिया है और इसे रेक्टेंगुलर शेप में कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। इसे कट कर लेने के बाद इसकी एजेस को हमें स्मूथ कर लेना है और इसे वॉल पुट्टी की के डो के हेल्प से इसे ट्रे का एक लुक दे देना है। तो देखिए हमारी ट्रे कुछ इस तरीके से मैंने बना ली है और अब इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी पेटल्स को बनाते हुए इसके ऊपर ये थोड़ी सी डिटेलिंग और कर ली है। दोनों कॉर्नर्स में मैंने ये छोटे छोटे से फ्लावर्स बना लिए हैं और थोड़ी सी लीव्स इसके ऊपर लगा दी हैं। ये डिटेलिंग कर लेने के बाद हमें इसे अच्छी तरीके से फिर से ड्राई होने देना है। सैंड पेपर से इसे भी स्मूथ कर लेना है जिससे कि इसकी अनइवननेस है वो अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाएगी। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इसके बीच में एक वॉल पुट्टी के ही डो से एक बीड जैसा बना लिया है जिससे कि हम हमारी इंसेंस स्टिक्स को इसके अंदर रख पाएंगे और इसके अंदर इंसेंस स्टिक का जो भी पाउडर वगैरह गिरता है वो इसी के अंदर गिरेगा, बाहर की ओर नहीं गिरेगा। तो वो ये एक परफेक्ट इंसेंस स्टिक होल्डर लगा मुझे। आई होप कि ये DIY आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा। अब इसे मैं पेंट कर रही हूँ अगेन बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स के साथ। इसके बेस कोट के ऊपर मैंने कर लिया है, इसके बेस के ऊपर मैंने कर लिया है टील ब्लू कलर और इसके फ्लावर्स पर मैंने ब्यूटीफुल सा पिंक कलर करते हुए इसकी लीफ पर ग्रीन कलर कर दिया है और इसकी बाउंड्रीज के लिए मैंने लिया है गोल्डन कलर और इस इंसेंस स्टिक होल्डर को कंप्लीट कर लिया है। इन सभी ब्राइट कलर्स के साथ जब मैंने गोल्डन कलर किया तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एक रॉयल टच मिल रहा है इसे। फ्रेंड्स इन सभी DIY के ऊपर हमने जो ये पेंटिंग की है के सभी कलर्स को सील करने के लिए मैंने इसके ऊपर इस तरीके का ये वार्निश का स्प्रे किया है जिससे कि इसके कलर्स लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। तो ये है आज के हमारे चारों इजी पीजी इंटरेस्टिंग और अफोर्डेबल DIY आइडियाज़। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के मेरे चारों इंटरेस्टिंग, क्यूट और कलरफुल DIY आइडियाज़ जिनमें मैंने वॉल पुट्टी का यूज़ किया है। ये इजी तो है ही और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। फ्रेंड्स अगर आप मेरे आइडियाज़ से इंस्पायर होकर कोई भी DIY अपने घर पे क्रिएट करते हैं तो आप उन पिक्चर्स को मुझसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है वर्षा पामेचा और अगर आप पिक्चर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, उस पर डालते हैं तो उसमें मुझे ज़रूर टैग कीजिएगा। मुझे जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मेरे आइडियाज़ आपके लिए भी यूज़फुल हैं। तो चलिए फिर अगर आपने ये वीडियो एंजॉय किया है तो इसे लाइक और शेयर करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं फ्यूचर में और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और सब्सक्राइब बटन प्रेस किया है तो साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि आप मेरा कोई भी आने वाला वीडियो मिस नहीं करेंगे। चलिए फिर मिलती हूँ मेरे एक और ईजी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, बाय।